हाँ जी सर, राइस ब्रान इतना महंगा क्यों है? आरसीएम का हेल्थ गार्ड ऑयल इतना महंगा क्यों है? ऐसे सवाल शायद आपको भी सुनने को मिलते होंगे। उन सवालों का जवाब मैं आज आपको देने के लिए आया हूं। क्या सच में आरसीएम का जो राइस ब्रान हेल्थ गार्ड ऑयल है इतना महंगा है? क्या हमें इतनी प्रॉब्लम होती है? देखिए, जानकारी हमें होनी चाहिए, तभी जाकर के हम किसी को भी सही चीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। मैं ये वीडियो बनाता इसलिए हूं, मुझे वीडियो बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि सही चीज अगर हम सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं और लोग गलत चीज ले रहे हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य से सीधे रिलेट करती है, तो मैं समझता हूं कि वो भी गलत बात है। अगर अच्छी चीज अवेलेबल है तो उसका प्रचार करने में कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए मैं आपके सामने आकर के चीजें बता रहा होता हूं। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन कभी मुझे कमेंट सेक्शन में देखने को मिलता है। कई साथी बताते हैं कि सर ऐसा क्यों है कि ये तेल महंगा है। पहली बात तो मैं कह रहा हूं महंगा है, आप पहले एक बार चेक करो कि सच में महंगा है कि सर आप तो ऐसे ही बोल रहे हो कहीं ना कहीं। महंगा है कि नहीं है ये भी हमें चेक करना है। ये लोगों का क्वेश्चन रहता है, मैं नहीं कह रहा ऐसा है। अब देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। मैंने इसकी पूरी क्वालिटीज बता रखी है। अगर आज आप इसको बाजार में लेने जाते हो तो आप जो तेल ले रहे हैं उससे भी ये सस्ता है। और ये मैं कोई डिप्लोमेटिक आंसर नहीं दे रहा कि आपको सिर्फ बोलने के लिए सस्ता बोल रहा हूं, आप जाकर खुद चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जब भी इसके प्राइस पे आता हूं उससे पहले मैं इसकी क्वालिटी पर फोकस करना चाहता हूं आप लोगों के साथ। मैं चाहता हूं कि आप लोग जाने कि कैसे अलग चीज है, कैसे ही अलग चीज है। आप देखिए कि जो गाड़ी होती है ना, गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल वाली गाड़ी के लिए पेट्रोल ही लगता है, डीजल वाली के लिए डीजल ही लगता है। आप पेट्रोल वाली गाड़ी में पानी डालकर नहीं चला सकते उसे, तो समझ रहे हैं आप। एक गाड़ी को चलाने के लिए भी एक अच्छे तेल की जरूरत होती है। तो आपको नहीं लगता कि एक शरीर रूपी हमारी गाड़ी को चलाने के लिए भी एक अच्छे तेल की जरूरत होनी चाहिए कि कुछ भी किसी भी प्रकार का तेल चले जाएगा? तो नहीं जाना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो तेल चल रहे होते हैं और जो आरसीएम का राइस ब्रांड ऑयल है, इनमें फर्क क्या? अगर आप ये फर्क समझ जाते हो तो ही सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सारे बादल वैसे ही हट जाएंगे। चीज क्या है कि अगर कोई सामान्य फूड ऑयल की हम बात करते हैं तो उसमें फैटी एसिड का असंतुलन है। फैटी एसिड जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूफा, मुफा और सफा, सैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो रहते हैं, इन फैटी एसिड्स का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर ये सही बैलेंस में नहीं है तो हम कहते हैं कि वो तेल अच्छा नहीं है। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने तेल को बदल बदल के खाया करो। तो यहां पर जब आप सामान्य कोई फूड ऑयल बाजार से ले रहे होते हैं तो उसके ही पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। उन इंग्रेडिएंट्स में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें साफ साफ जो रेशियो लिखा हुआ है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैच नहीं करता उसके डेटा से। यानी किसी में या तो सफा बहुत ज्यादा हो जाता है या तो पूफा कम हो जाता है या मुफा ज्यादा होता है, यानी कि इम्बैलेंसिंग रहती है। इसीलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि तेल को बदल बदल के खाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्हें पता है कि जो भी सामान्य तेल बाजारों में मिल रहा है, किसी में या सफा तो ठीक है लेकिन बाकी कंटेंट सही नहीं है, पूफा तो ठीक है लेकिन बाकी कंटेंट सही नहीं है। अब यहां पर यह हेल्थ गार्ड ऑयल, अब ये कंपनी का नाम आरसीएम है, आरसीएम का तेल नहीं है ये तेल है चावल की भूसी का, यानी कि राइस ब्रान, राइस के ब्रान का बना हुआ तेल है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट तेल है। अब इसको अगर आप देखोगे तो इसके जो आंकड़े हैं वो मैच करते हैं सारे के सारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के साथ। यानी कि जो WHO ने पूफा मुफा सफा का रेशियो दिया उससे एग्जैक्टली मैच करते हैं। ऐसे ही मैच करते हैं ग्राउंडनट ऑयल के भी, मूंगफली के तेल के लिए, तो वो भी एक तरीके से इस मामले में ठीक है। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज जो इस तेल को यूनिक और अद्वितीय बनाती है वो है इसमें मिलने वाला गामा ओराइजनॉल। यहां कहीं पे मैंने लिखा होगा कि इसमें गामा ओराइजनॉल कंटेंट नहीं मिलता ऑर्डिनरी ऑयल्स में, लेकिन बाजार में भी राइस ब्रान ऑयल मिलते हैं। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलते, मिलते हैं। लेकिन उन बाजार में मिलने वाले राइस ब्रान ऑयल में उस कंटेंट जो कि जिसके कारण ये तेल प्रसिद्ध है, यानी ओराइजनॉल, वो बड़ा कम मात्रा में पाया जाता है। किसी भी सामान्य तेल में जो बाजार में मिल रहा है, अगर वो राइस ब्रान ऑयल है उसमें इतना 14,000 ppm पर लीटर में इतना ओरिजिनल कंटेंट नहीं मिलता। मिलता तो है लेकिन कम मिलता है, जो कि नाम मात्र के बराबर फिर हो जाता है। तो इसीलिए हमें देखना है कि यह तेल क्यों खास है, क्योंकि राइस ब्रांड ऑयल के फैटी एसिड का जो संतुलन है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार है, और दूसरा इसमें गामा ओराइजनॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट है। इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा कि गामा ओराइजनॉल जैसी चीज क्या होती है, कैसे वो आपके कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करती है, बैलेंस करती है, कैसे वो चीज गामा ओराइजनॉल जैसी जो चीज होती है वो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने वाली एलोपैथी में दवाई स्टैटिन का विकल्प हो सकती है, जो कि बिना किसी साइड इफेक्ट के, जो कि बाजार में ब्लड थिनर के रूप में लोग स्टैटिन लेते हैं ताकि ब्लड थिन हो, जो कि हार्ट प्रॉब्लम्स जिनको होती है। लेकिन ऐसी चीज हमें यहां पर अगर मिल रही है, प्राकृतिक रूप से मिल रही है, बिना किसी साइड इफेक्ट के मिल रही है, ऐसा नहीं कि किसी रोगी को ये लेनी चाहिए, ये रोग हो ही ना इसलिए हम इसको ऐसा ले सकते हैं, ऐसी चीज मिल रही है तो हमें क्यों ना ले, इसीलिए इस बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगली बात ट्रांसफैट होता है। आपने देखा होगा सरकारी कुछ नियम होते हैं, बोला जाता है कि होटल्स में भी अगर कोई तेल है उसे 2 बार से ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि तेल जितने बार जलता है उसमें ट्रांसफैट उतना बढ़ता रहता है। ट्रांसफैट को आप सीधे शब्दों में समझिए जहर है एक तरह का। तो कहने का मतलब है कि वो ट्रांसफैट आप किसी भी सामान्य तेल में उठाकर इंग्रेडिएंट्स में देखोगे तो ट्रांसफैट उसमें पाया जाता है। सरकार के नियम भी है कि 2 mg से इतने से कम होना ही होना चाहिए ट्रांसफैट, अदरवाइज वो तेल ही फेल हो जाएगा। लेकिन भारत में चलती भी हैं कुछ चीजें, तो ये स्वविवेक पर है कस्टमर के कि वो देखे जाकर के कि ट्रांसफैट है कि नहीं है तेल में। यहां देखोगे ट्रांसफैट नहीं पाया जाता। सामान्य तेल जो भी आप ले रहे होते हैं ट्रांसफैट उसमें मौजूद होता है, जो सीधा जहर है।
उसके बाद अब अगली बात आती है डुप्लीकेसी का खतरा। सर आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि डुप्लीकेट होता है, ये डुप्लीकेट नहीं होता है? ऐसा मैं इसलिए कह सकता हूं क्योंकि ये मान लेते हैं किसी कंपनी एक्स का बना हुआ एक तेल है। आपको पता है कंपनी एक्स का बना हुआ तेल भी जरूरी नहीं है कि जो आपके पास लिखा हुआ है कंपनी एक्स वो सच में ही कंपनी एक्स का हो, क्योंकि डुप्लीकेट किया जा सकता है। मान लिया कोई कंपनी बहुत फेमस है बाजार में, उसी कंपनी के नाम से घर में बैठकर ही प्रिंटिंग मशीन से उसका रैपर चिपका जा सकता है। क्या पता चल रहा है? ऐसे अखबार में आती है ऐसी खबरें, ऐसे डुप्लीकेसी के बहुत सारे चक्कर पता चलते हैं। तो यहां ये डुप्लीकेसी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यहां जब भी कोई सामान ले रहे होते हैं एक पक्का बिल मिलता है, पक्के बिल में काउंटिंग होती है, जीएसटी का बिल करता है, इसीलिए जितना इनपुट है उतना आउटपुट है, उसका रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। और ये तभी हो सकता है क्योंकि इसमें एक प्रॉपर एक सिस्टम बना हुआ है, इसलिए डुप्लीकेसी का किसी भी एंगल से कोई रोल नहीं है। इसको मैंने अभी हल्के में बोला, लेकिन डिटेल में मैं बहुत बार इस बारे में बताता रहता हूं। अगली बात है सर आपके पास बीमारियों की जड़ है। ये तेल क्यों है बीमारी की जड़? मैंने कहा ट्रांस फैट इसमें मौजूद है तो बीमारी की जड़ है। मैंने कहा कि इसमें फैटी एसिड इंबैलेंस है, बीमारी की जड़ है। इसमें ओराइजोनॉल जैसी कोई चीज नहीं है जो कि स्वास्थ्यवर्धन कर रही है, इसलिए बीमारी की जड़ है। और वही सब चीजें जो इसमें नहीं है वो इसमें है, और जो इसमें है वो जो इसमें नहीं होनी चाहिए वो इसमें है। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सभी के सभी पूफा मुफा सफा का बैलेंस है। इसमें ट्रांस फैट मौजूद नहीं है, इसमें गामा ओराइजोनॉल मौजूद है जो कि कई सारी बीमारी को तो सीधे काटता है, तो इसीलिए स्वास्थ्य का वर्धन करता है, स्वास्थ्य की जड़ है कह सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये केमिकली रिफाइंड होते हैं मोस्ट ऑफ द ऑयल्स जो हम मिलते हैं। ये फिजिकली रिफाइंड ऑयल है। फिजिकली रिफाइंड ऑयल होने के कारण ही इसे 4 से 5 बार राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है। राष्ट्रपति पुरस्कार यानी कि भारत के राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, यानी अभी नहीं बल्कि 21-22 साल हो गए इसके प्लांट को लगे हुए, अभी से बना हुआ ऐसा है नहीं है। 21-22 में गलत कह रहा हूं, सन 2000 से तो 25 साल हो गए, ऐसा समझ लीजिए। अभी ये फिजिकली रिफाइंड होता है कि आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि फिजिकली रिफाइंड का मतलब क्या? फिजिकली रिफाइंड का मतलब देखिए सर, ये होता है मैम, ये होता है फिजिकली रिफाइंड का मतलब कि जब भी हम कोई तेल को साफ कर रहे होते हैं, जैसे कोई तेल किसी भी चीज का बना हुआ है, जैसे कोई सरसों का बना है, कोई सनफ्लावर बना है, कोई सनफ्लावर का बना है, कोई मस्टर्ड ऑयल है, मतलब मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, कोई भी अगर तेल है उसको सफाई करनी होती है ताकि वो घर तक फाइनल जो उसका प्रोसीजर होता है उसकी प्रोसेसिंग के दौरान उसकी सफाई करनी पड़ती है, फिल्टर करना पड़ता है। उसको फिल्टर करने के लिए क्या क्या आता है? कास्टिक वगैरह मिला जाता है, केमिकल वगैरह मिला जाता है। इस केमिकल के कारण जितना अशुद्धियां रहती है नीचे बैठ जाती है, तेल को अलग करके फिल्टर कर लिया जाता है, लेकिन उस केमिकल को डालने के कारण आपके तेल पर उसका गलत प्रभाव पड़ता है, उसी कारण तो ये ट्रांस फैट बढ़ता है। तो उस केमिकल्स के कारण अशुद्धियां हट जाती हैं, लेकिन केमिकल्स ऐड हो जाता है जिसके कारण स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ता है। लोगों को एसिडिटी ऐसी प्रॉब्लम क्यों होती है थोड़ी बहुत 2 पूरी खा लेने के बाद? वो इसीलिए होती है। अभी जब हम इस ऑयल की बात कर रहे होते हैं, यहां पर फिजिकली रिफाइंड यानी कि इस बार भी सफाई की जा रही है, अशुद्धियों को हटाया जा रहा है, लेकिन फिल्टरेशन के प्रोसेस के दौरान जैसे आरओ काम करता है, जैसे फिल्टर काम करता है, जैसे छन्नी काम करती है कि चाय से आप छन्नी निकालते हो, छन्नी चाय पत्ती को ऊपर रोक लेती है, चाय को नीचे ले आती है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस, कुछ नहीं डाला आपने, अशुद्धियां अभी भी हटी हैं लेकिन केमिकल ऐड नहीं हुआ, तो उसके कारण ये इसकी बड़ी बात है, जिसके कारण ही इसे अवार्ड भी मिला हुआ। मैंने बताया आपको राष्ट्रपति पुरस्कार फिजिकली रिफाइंड है। अब ये चीजें इसमें मौजूद है। अब इतने सारे फायदे और इतने सारे घाटे में तो फिर तो सवाल ही नहीं उठता कि अगर ये मान लिया सस्ते सस्ता भी मिल रहा हो, ये महंगे से महंगा मिल रहा हो, फिर भी हर कोई कहेगा कि मैं इसको लेना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं कैसे पेट्रोल वाली गाड़ी में पानी डाल सकता हूं, कैसे मैं अपने शरीर में कैसे मैं गलत तेल को डाल सकता हूं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मार्केट प्राइस जो है इसके सामान्य तेल से भी कम प्राइस पर बाजार में मिलता है। आप एक बार प्राइस चेक करके देखिए, मैं इस बारे में कुछ कहूंगा भी नहीं। आप एक बार प्राइस, एक जमाना था जब ये 300 रुपए का मिलता था तब भी लोग लेते थे, अभी तो ये उससे भी आधे के प्राइस पे आ गया ऑलमोस्ट। तो अब लगा लीजिए, मैं इस पे ज्यादा भी कुछ कहना नहीं चाहूंगा। आपको जिन्होंने भी ये वीडियो रिकमेंड किया आप एक बार उनसे जाइए, ये जितना एमआरपी लिखा होगा, मजे की बात यह है कि अगर आरसीएम से ले रहे होते तो एमआरपी में, मतलब आरसीएम का इसमें रोल सिर्फ इतना ही होता है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, इसका सिर्फ रोल इतना ही है कि जितने का भी इसका प्राइस है उस पर कुछ 10 से लेकर 20 या 20 से लेकर 25% का डिस्काउंट सीधे सीधे मिल जाता है उसके एमआरपी प्राइस की मैं बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कोई चीज, मैं ऐसी बोल रहा हूं, अगर कोई चीज, इसकी बात नहीं कर रहा, अगर कोई चीज 100 रुपए की मिली है तो वो चीज यहां पे लगभग 60 रुपए तक की आपको मिल जाती है, सिर्फ इसके कारण। बस इतना बताना चाह रहा हूं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं एक इन जनरल बोल रहा हूं कि इतना इतना लगभग प्रॉफिट हो जाता है। तो ये चीज है। तो सर बस यही बात है, मुझे नहीं लगता कि इन चीजों के बारे में अगर हमें इतना पता लग जाता है उसके बाद, क्योंकि सिर्फ मैं समझता हूं कि काम वहीं तक होता है जहां तक हमें जानकारी नहीं है। इसके बाद लेना नहीं लेना या कुछ करना, ये डिसीजंस तो हमारे हाथ में ही रहते हैं। ये चीजें होती है, हमें यही डिसाइड करना होता है कि मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूं नहीं कि मैं कुछ कहूंगा और आप मेरी बात को मान लोगे। मैं सिर्फ तथ्य और फैक्ट ही आपके सामने रख सकता हूं। अगर आपको बात समझ में आती है तो आप जिन्होंने आपको वीडियो प्रेषित किया होगा, सेंड किया होगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। और नीचे पे भी कहीं पे आपको कांटेक्ट फ्लैश हो रहा होगा आपको, अगर आपको कोई फ्यूचर जानकारी चाहिए होती है तो आप पहले तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताया करें, और जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है इस पर प्लीज़ व्हाट्सएप किया करें, कॉल डायरेक्ट ना किया करें। अभी के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आप बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, किस में कोई समस्या आ रही है, मैं आपको हर संभव प्रयास करूंगा आपकी मदद करने के लिए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।